रोज सुबह उठो, स्कूल जाओ, स्कूल से घर आओ, ट्यूशन जाओ, ट्यूशन के बाद एक और ट्यूशन, 2 ट्यूशन अटेंड करने के बाद घर जब आते हैं तो दोस्तों के प्रेशर में जो ऑनलाइन क्लास ले रखी है वो बैठ के अटेंड करना, क्योंकि मम्मी पापा के पैसे खर्च कराए हैं तो क्लास ले ही लेते हैं। ऐसे करते 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 9 बज जाते हैं और जब तुम मोबाइल में टाइम देखते हो तो सोचते हो यार पूरा दिन यही करता रहूंगा क्या, अब चलाऊंगा रील और शॉर्ट मजे से और रिलैक्स करूंगा। बच जाते हैं 10 और सेल्फ स्टडी का तो मौका मिल ही नहीं पाता है क्योंकि सोने का टाइम हो चुका होता है। तो ऐसे ही रोबोट की तरह चलती रहती है हर स्टूडेंट की लाइफ आजकल। बट गाइस, रोबोटिक मेमोरी तो हमारे पास नहीं है ना। रोबोटिक लाइफ जरूर हो चुकी है हर स्टूडेंट की, बट रोबोटिक मेमोरी किसी के पास नहीं है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, चाहे कितने ही कॉन्सेप्ट समझ लो स्कूल में, ट्यूशन में या बेहतरीन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी, आपकी दीदी, आपकी गाइड, आपकी मेंटोर फॉर योर क्लास 12th। तो यही होता है ना हर बच्चे के साथ में। सच्ची बताओ और आज मुझे कमेंट कर दो येस और नो। जिसके साथ नहीं होता तो मुझे उनके रिप्लाई चाहिए कि तुम भैया कौन से खेत की मूली हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होता है तो तुम भी अच्छे सजेशन दे देना बाकी बच्चों को। और जिनके साथ यही होता है कि इतने सारी क्लासेस के बीच में, क्लासेस, स्कूल, ट्यूशंस के बीच में जिन्हें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, तो वो लिखेंगे यस, और जिनके साथ नहीं होता वो लिखेंगे नो। तुम्हारी अलग से क्लास लग के तुम्हारे से इंस्पिरेशन हम ले रहे होंगे, ठीक है जी। तो पूरा साल यही होता है। स्टार्टिंग में हम बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और बहुत सोचते हैं कि शुरू से पढ़ेंगे, एक एक दिन सेल्फ स्टडी करेंगे, एक दिन को वेस्ट नहीं होने देंगे। बट सारा टाइम कहाँ निकल जाता है कुछ समझ नहीं आता। फिर आप ईयर एंड पे पहुंचते हो और यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो आखिरी महीने में पढ़कर स्कूल का टॉपर कैसे बने, आखिरी महीने में पढ़कर 99% कैसे लाएं, आखिरी महीने में बोर्ड एग्जाम में आग कैसे लगाएं। करते हो या नहीं करते हो? जल्दी कॉमेंट करो मेरे को। इसमें भी लिख दो येस और नो, क्या होता है ऐसा या नहीं होता। मेरे 12th वाले भाई बहनों, तुम तो 10वीं का बोर्ड देकर आ चुके हो, 11th भी देकर आ चुके हो, 9th के भी पेपर देकर आ चुके हो। हुआ या नहीं हुआ? स्टार्टिंग में 10th में भी सीरियस थे, स्टार्टिंग में हर क्लास में सीरियस होते हो। जल्दी बता दो हुआ था या नहीं हुआ था। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम है ना हमारी, दिस इज योर बोर्ड ईयर। ये प्रॉब्लम हर साल होती थी, बट ये बोर्ड ईयर है। इस साल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वेस्ट कर दे। आखिरी पड़ाव है आपकी क्लास का, इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप कि आप वेस्ट कर दो। ये जो आपके महीने हैं अप्रैल, मई, जून, ये वापस लौट कर नहीं आएंगे। तो अभी जो टाइम टेबल मैं आपको बताने वाली हूं, बस आंख बंद करके उसको फॉलो कर लो। नथिंग कैन स्टॉप यू, आई एम टेलिंग यू। चाहे आप पीसीएम के हो, चाहे आप पीसीबी के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के हो, स्टार्ट होगा दिन आपका ऐसे और सिलेबस कंप्लीट होगा आपका इस टाइम टेबल से। शुरू करते हैं हम अपने टाइम टेबल को बिना किसी जो है देरी के। 6 बजे सुबह उठोगे, 6:30 तक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करना है। ब्रेकफास्ट हर मेरा भाई बहन करके जाएगा स्कूल, कोई खाली पेट स्कूल नहीं जाएगा। गर्मी बहुत हो रही है, फिर तुम असेंबली में बेहोश होकर गिर रहे होगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। फिर आप लोग 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुके होंगे। 7 बजे आपका स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। 0 पीरियड, फर्स्ट पीरियड से लेकर सारे पीरियड्स होते रहेंगे एंड 2 बजे तक आपकी छुट्टी हो जाएगी और तुम घर पहुंच चुके होगे। अब जब घर पहुंचोगे 10-15 मिनट बैठना, खाना लग चुका होगा। 2:15 बजे तक बैठ के खाना खाना, ठीक है। 15-20 मिनट में खाना निपटा के कोशिश करना कि 2:30 बजे तक जाके ना एक पावर नैप लेने आप सो जाओ, ठीक है। जैसे ही स्कूल से घर आए हो 2 बजे, खाना वाना खा के 2:30 बजे तक खाली हो जाना है और जाके सो जाना है। 2:30 से 3 आधे घंटे का पावर नैप लेना है मेरे हर भाई बहनों ने। ये आपको ऐसा रिचार्ज कर देगा कि पूरी जो भी ये बैक टू बैक कोचिंग्स है वो तुम्हें थकाएंगी नहीं, और उसके बाद घर आके जब पढ़ना होगा तो वो भी बर्डन नहीं लगेगा। तो आधे घंटे का प्रॉपर पावर नैप लेना है 2:30 से 3 बजे तक का। 3 बजते ही आप उठोगे और अपनी कॉपी उठाओगे, ट्यूशन के रजिस्टर उठाओगे, कोचिंग के सारे मॉड्यूल्स वगैरह जो भी आपके पास है वो सब उठाओगे और 3 से 3:30 का आधे घंटे का करोगे अपना रिवीजन, जो आपको कल कोचिंग में पढ़ाया गया था, जिससे आप वहां ब्लैंक ना पहुंचो और जिससे आपको याद हो कि आज मैंने ये डाउट्स क्लियर करवाने हैं। तो 3 से 3:30 एक मारा रिवीजन और 3:30 बजे बैग पैक करके निकल पड़े अपनी कोचिंग की तरफ। 4 बजे से आप लोगों की कोचिंग एज यूजुअल जो है वो शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ देखो, कुछ बच्चे की कोचिंग होगी 4 से 6 तक और कुछ बच्चे की कोचिंग होगी 4 से 7 तक। जिस भी बजे तक आपकी कोचिंग है, जितने भी बजे तक है, जैसे ही आप कोचिंग से घर आओगे 1 घंटा रेस्ट करोगे।
किसी भी समय घर आ रहे हो, आके पढ़ाई की बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल भी नहीं। 1 घंटा करना है रेस्ट, और उस रेस्ट में म्यूजिक सुनना बढ़िया बढ़िया, टीवी देखना, चाय पीना और चिल करना। बस 2 काम नहीं करने, रीले पे धक्के खाना और शॉर्ट्स पे धक्के खाना। इसके अलावा डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट ये काम बिल्कुल मत करना, ठीक है जी, समझ गए। अब मैं आपको बताती हूं आपका टाइम टेबल, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना तो है। अभी स्टार्टिंग के कुछ महीने अप्रैल मई जून तो पक्का लगा लो, हम लोगों ने डेली अपने मेन सब्जेक्ट्स को 1-1 घंटे देते हुए चलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 आवर ईच टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यहां देख लो, बहुत सिंपल सा टाइम टेबल ये है तुम्हारा। सबसे पहले 1 घंटा, जैसे आप फ्री हो जाओगे रिलैक्स करने के बाद में, 1 घंटा आप पढ़ेंगे फिजिक्स, चाहे आप पीसीएम के हैं चाहे आप पीसीबी के हो। जो मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन है वो 1 घंटा प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स को, और जो मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन है वो पढ़ेंगे हिस्ट्री को। उसके बाद 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, आ जाएंगे हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर 1 घंटा मैथ्स करेंगे पीसीएम वाले भाई बहन, एंड कॉमर्स विद मैथ्स वाले भाई बहन भी मैथ्स करेंगे। पीसीबी वाले भाई बहन बायोलॉजी करेंगे 1 घंटे के अंदर, एंड जो मेरे ह्यूमैनिटीज वाले भाई बहन है वो इकोनॉमिक्स करेंगे, या जो भी आपके पास सब्जेक्ट है विद द हिस्ट्री, जो भी कॉम्बिनेशन है। फिर आते हैं हम अगले घंटे के ऊपर आपके, ठीक है, 5-10 मिनट का ब्रेक लेके। फिर आप आएंगे केमिस्ट्री के ऊपर, पीसीएम स्टूडेंट्स डन। हमारे पीसीबी स्टूडेंट्स भी, आप भी केमिस्ट्री के ऊपर आओगे। जो मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन है, अब आप बीएसटी करोगे, ठीक है जी। और जो मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन है, जो आपका 3rd सब्जेक्ट है, वो आप करने वाले हैं इस टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है जी। अभी अगर मैं बात करूँ कॉमर्स वाले भाई बहनों से जिनके पास है कॉमर्स विद मैथ्स, आई नो यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि दीदी 1 घंटा हमने अकाउंट्स कर ली, 1 घंटा हमने मैथ्स कर ली, 1 घंटा यहाँ पे हमने बीएसटी कर ली, तो इको का समय कहाँ से होगा। तो यहाँ तुम्हें लगानी पड़ेगी अपनी एक, जो है आप कह सकते हो एक टेक्निक लगानी पड़ेगी। 3 डेज के ऑल्टरनेट्स रख लेना। 3 दिन आप पढ़ रहे होगे बीएसटी को, और 3 दिन आप पढ़ रहे होगे इको को, समझ रहे हो। मैथ्स और अकाउंट्स तो डेली रहेगी 1-1 घंटा। फिर 3 दिन किसी दिन आप कर लेंगे अपनी इको, 3 दिन आप कर लोगे बीएसटी, 3-3 6 हो गए आपके। 6 इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो 7वां दिन है आपका सैटरडे, उस दिन तो मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है जी, समझ गए। दोबारा देख लो, 1 घंटा फिजिक्स करोगे, 1 घंटा कॉमर्स वाले अकाउंट्स करेंगे, 1 घंटा मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले हिस्ट्री करेंगे। 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, उससे ऊपर का ब्रेक भी नहीं होना चाहिए, वरना ब्रेक ही हो जाओगे तुम, ठीक है जी। फिर 1 घंटे बाद आप दोबारा जो है 1 घंटे का मैथ्स का सेशन चलेगा, 1 घंटे का बायोलॉजी का, 1 घंटे का इको का, देन 1 घंटे का केमिस्ट्री का, बीएसटी/इको का, या जो मेरे ह्यूमैनिटीज वालों का 3rd सब्जेक्ट। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब निकालना है हमें 1 घंटा अपने डेली होमवर्क का, और जो ट्यूशन में आपको कराया गया है उसको रिवाइज करने का, जिससे कि कोई डाउट्स आपके हो तो वो आप पेपर पे लिख लो, जो आपको पढ़ाया गया है शाम को ट्यूशन में उनको भी आप रिवाइज कर लो। होमवर्क एज सच मुझे नहीं पता कितना आपको मिल रहा है, बट अगर आपको कोई होमवर्क स्कूल से मिल रहा है, कॉपीज बनानी है साइड में नंबर के लिए, वो सब आपको डेली बेसिस पे करते हुए चलना है। तो कितने घंटे निकालने हैं पढ़ने के लिए? बस 4 घंटे डेली आपको पढ़ने के लिए अपने निकालने हैं। अब यहाँ पे 2-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे तुम्हें बतानी है, जिसको तुम अभी बहुत ध्यान से सुनो। एक बात मैंने लिख दी है, तो 4 घंटे डेली पढ़ाई करनी है, ना कम ना ज्यादा। अभी तो ये कह रही हूँ तुम्हारे को, सिंपल इसी को फॉलो कर लो। बहुत तुम्हारे पे टाइम है, ज़्यादा कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है, बट अप्रैल से लेके अक्टूबर तक अगर तुमने 4 घंटे डेली भी पढ़ाई कर ली, देन नथिंग कैन स्टॉप यू। ये मैं तुम्हें फिर से कह रही हूँ, डेली 4 आवर्स सेल्फ स्टडी। अभी इधर इट्स 1 AM और इधर आप सुबह उठ के 4 बजे तक ये समय निकाल रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 4 घंटे निकालने भी अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं कि दीदी हमारा शेड्यूल बहुत पैक है, हम 4 घंटे कहाँ से निकाले, हमारी कोचिंग इतने बजे तक की है, हमारी कोचिंग उतने बजे तक की है, भाई प्रेशर तो लेना पड़ेगा। ये साल वो है जिस साल आपको जेई क्लियर करना है, नीट क्लियर करना है, सीयूईटी क्लियर करना है, क्लैट के पेपर हैं बहुत बच्चों के, और बोर्ड तो भाई साहब है ही। तो अगर आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है तो भाई 4 घंटे निकालने हैं। किसी दिन आप 1 बजे तक पढ़ लेना, नाइट आउल हो तो, और अर्ली बर्ड हो तो सुबह 4 बजे उठ के ये टाइम को कवर अप कर लेना। 4 घंटे का ये रूटीन तो ज़रूर होना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी करके, समझ रहे हो। अपने आप दिमाग लगाओ अपना कि कैसे आप अपने इस दिन के 4 घंटे निकालोगे। अब इस समय को बचाने की कुछ टिप्स दे रही हूँ। सबसे पहली चीज़, जो बात आप ऑफलाइन कोचिंग में समझ के आ गए हैं कि चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ
चुका है, यू आर वेल इन गुड वर्ड्स में हो, आप सब पता है, तुम्हें समझ में आ गया है, तो आप घर आके उसी चैप्टर को, उसी चीज़ को फिर से उस ऑनलाइन क्लास से मत पढ़ना। इससे अच्छा ये है कि आप उस समय में बैठ के अपने सेल्फ स्टडी करना और उस समय को अपने बचा लेना। फिर अगर कोई डाउट आपको आता है तो आपके पास ऑनलाइन क्लास की रिकॉर्डिंग्स है ऐप्स के अंदर, वहाँ से आप उनको चेक कर लेना, वहाँ से आप उनको क्लियर कर लेना। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी ऑनलाइन ही है, वो ऑनलाइन ही पढ़ते, तो उनके लिए तो ये बात है ही नहीं। कोई बच्चा है जिसको ऑफलाइन में समझ में नहीं आ रहा, तब वो आके घर आके ऑनलाइन से पढ़े, कोई बात नहीं। बट अगर तुम्हें ऑफलाइन क्लास में सब समझ के आ चुके हो तो वहाँ बैठ के 2 घंटे अपना टाइम जो है आपको नहीं लगाना है, वो 2 घंटे में आपको सेल्फ स्टडी कर लेनी है, दैट्स इट। सिर्फ इतनी सी बात मुझे आपको समझानी थी, ठीक है। तो प्रेशर अभी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको अपने ऊपर, अपने आप को एक सीरियस मोड में लेकर आना पड़ेगा कि ये डेली के 4 घंटे तुम बहुत ही आसानी से निकाल लो। अब बात करते हैं गाइस हम हमारे मेन डे की, जो है सैटरडे, या जिस दिन होगी आपकी छुट्टी, ठीक है। जैसे कल स्कूल की छुट्टी अनाउंस हो गई, परसों स्कूल की छुट्टी अनाउंस हो गई, बहुत सारे दिन हमारे ऐसे होते हैं। तो उस दिन का आपका आएगा एक अलग टाइम टेबल, तब हम ये 4-4 घंटे नहीं पढ़ने होंगे चिंदी चिंदी टाइम, नहीं। तो अब हम 8 से 9 घंटे की सेल्फ स्टडी लगाएंगे, जिसमें हम सिलेबस को बहुत ही खतरनाक वे में कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है जी। तो उसके लिए आपको वेट करना है। सैटरडे स्टडी नाइट का टाइम टेबल अर्ली बर्ड्स के लिए भी, नाइट ऑल्स के लिए भी, या हॉलीडे टाइम टेबल, वॉट एवर यू कैन से इट, वो बहुत जल्द ही आ जाएगा। अभी थोड़ा इसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो आप। और अब लास्ट में हर एक मेरा भाई बहन कमेंट करो मुझे अपना टाइम टेबल बना के यहाँ पे, ठीक है। जैसा आप पेपर पे लिख के अपने सामने लगाओगे ना, वैसा ही एक मेरे लिए कमेंट कर दो यहाँ पे। देखो जैसे मैंने ये बनाया है अकॉर्डिंग टू योर टाइमिंग्स, और ये वाला टाइम भी कि 1 घंटा, कौन सा 1 घंटा फिजिक्स और अकाउंट्स और ये हिस्ट्री करने वाले हो, मुझे ये टाइम जानना है। जब मुझे नहीं पता तुम कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, मुझे ये टाइम पता लगाना है। ये कब होमवर्क कर रहे होगे, दीदी हम नाइट ऑल सेशन में लगाएंगे, हम अर्ली बर्ड कर रहे होंगे, नहीं दीदी हमारे पे तो दिन में शाम को ही इतना टाइम होता है कि हम तो 8 से 12 में इसे कंप्लीट कर लेंगे। मुझे ये टाइम लिख के बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, ये वाला टाइम टेबल अपना कि कब आप अपने ये 4 घंटे दिन में से निकाल रहे हैं। और अगर आपने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो फिर से कह रही हूँ, नथिंग कैन स्टॉप यू टू बिकम द टॉपर ऑफ द क्लास 12th 2025-26 का बैच। तो विद दिस गाइस कमेंट के अंदर अपना नाम लिखना है, अपनी स्ट्रीम लिखनी है, और फिर इस टाइम टेबल को बताना है। जो सिमरन टॉक सेशंस होंगे ना, उसमें तुम्हारा नाम लेके पूछूंगी कि हाँ भाई साहब पढ़ाई हो रही है समय पे या नहीं हो रही है, ठीक है जी। तो बाकी बातें करेंगे हम अपनी नेक्स्ट सिमरन टॉक सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। एंड मेरे सारे क्लास 12 के भाई बहन, मैंने इंग्लिश पढ़ानी शुरू करा दी, और बाकी सब्जेक्ट जो भी मैं पढ़ाती हूँ अपने चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो और चैनल जाके चेक कर लो। बाय बाय।